स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P -8, 10 एंड Q 6, -4। याद रखिएगा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो x1, y1 हो जाएगा, जो सेकंड पॉइंट होगा वो x2, y2 हो जाएगा। आगे वो हमें ये कहता है इज कट बाय x एक्सिस एंड y एक्सिस, यानी कि यहाँ पर जो लाइन है वो x एक्सिस पे भी कट करी है और y एक्सिस पे भी, और x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो है पॉइंट A और जो y एक्सिस पे पॉइंट है वो है पॉइंट B। अब याद रखिएगा x एक्सिस पे फिक्स पॉइंट होता है x, 0 और y एक्सिस पे फिक्स पॉइंट होता है 0, y। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए। पार्ट 1 में हम कहेंगे कि लाइन सेगमेंट पी क्यू कट बाय एक्स एक्सिस एट ए, तो जो पॉइंट P है वो x1, y1 है, Q x2, y2 है, जो पॉइंट A है वो xy हो जाएगा क्योंकि वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, और रेशियो आपको फाइंड आउट करना है m/n। आपने इंटरनल डिवीजन का फार्मूला मेंशन करा। उसके बाद आप गौर से देखें, m की वैल्यू आपको नहीं पता तो वो एज इट इज रहेगी। x2 की जगह हम रख देंगे 6, फार्मूले का प्लस साइन, n एज इट इज रहेगा। x1 की जगह हम रख देंगे -8, x1 की जगह हम रख देंगे -8, डिवाइडेड का m प्लस n एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। my2 में m सेम कॉपी करेंगे, y2 की जगह -4 आ जाएगा, n एज इट इज, y1 की जगह 10 को कॉपी कर लेंगे और m प्लस n हम सेम कॉपी कर लेंगे जी। अब हम जब मूव करेंगे इस क्वेश्चन को फर्दर तो ये 6m हो जाएगा, ये -8n हो जाएगा, ये -4m हो जाएगा, ये +10n हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो 0 को हम कंपेयर करेंगे -4m + 10n डिवाइडेड बाय m + n से। ये हमने कंपेयर कर लिया जी। अगर हम गौर से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये m + n यहाँ पर डिवाइड है, 0 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। राइट साइड पे -4m + 10n हम कॉपी कर लेंगे, -4m राइट से लेफ्ट पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस m के पास n आके डिवाइड हो जाएगा और 10 के पास 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, और 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2। अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को करेंगे जिसमें वही लाइन सेगमेंट पी क्यू, अब हम डिवाइड कर रहे हैं y एक्सिस पे पॉइंट B पे। तो याद रखिएगा y एक्सिस का फिक्स पॉइंट होता है 0, y, 0, y। मूव करते हैं जी। P की वैल्यू हमारे पास है -8, 10, x1, y1, Q x2, y2, और जो B 0, y है वो xy हो गया। m n निकालना है, हमें m/n फाइंड आउट करना है। सेम फार्मूला कॉपी करा हमने, xy की जगह 0, y आ गया, m कॉपी, x2 की जगह हम रख देंगे 6, आप चेक करें जी, n कॉपी करेंगे, x1 की जगह -8 आ जाएगा, डिवाइड का m + n, m कॉपी करेंगे जी, y2 की जगह आ जाएगा -4, n कॉपी करेंगे और y1 की जगह आ जाएगा 10। हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, 6m -8n -4m + 10n डिवाइड में एज इट इज।
कंपेयर करेंगे तो 0 से कंपेयर करेंगे 6m माइनस 8n डिवाइडेड बाय m प्लस n राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 0 के पास जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 6m यहाँ प्लस था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। m के पास n को लाके डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हमने सिंपली -8 से -6 को डिवाइड करना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4/3। अच्छा, इस स्टेप को आप ऐसे भी कर सकते थे कि हम 8n को यहाँ ले जाएं, यहाँ रह जाए 6m और हम 8 के पास 6 को ला के डिवाइड कर दें, m के पास n को ले आके डिवाइड कर दें, तो फाइनली हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ जाएगा जो हमारे पास आया है 4/3 इक्वल टू m/n। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।